ये आखिरी साल है गरीबी का उस्ताद, पैसा क्या चीज होती है हम बताएंगे। बस दुआ करता हूँ रब से तुम सलामत रहो हमारी कामयाबी देखने के लिए। नाम हमारा वही है, पर मैं वो नहीं जो पहले था। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा? देखो, बॉडी ऐसी बनाओ ना कि जब तुम किसी पार्टी में एंटर करो या फिर तुम किसी फैमिली फंक्शन में एंटर करो ना, तो सबकी नजरें तुम पे टिकी रहे। मतलब सब सोचे कि भाई ये किसका लड़का है। अला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी कर पड़े हो। शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। मेरा दिल ही नहीं मानता मैं किसी के आगे ना हाथ फैलाऊं कि यार मेरा सपोर्ट करो, तो जीत नहीं होता। खुद से अगर कुछ चीज हो रही है, खुद के दम पे हो रही है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में, मैं कर लूंगा, पर भीख नहीं मांगी जाती किसी की। ये जितने भी लोग जिम जाते हैं ना, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मतलब अपनी बॉडी की शो ऑफ करते हैं जिम में जाकर इंस्टाग्राम पर, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रुकना मत, करते रहना जो भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि रेगुलर जिम ही जाना लोगों की औकात नहीं होती है। तुमने मेहनत करी है और कुछ बनाया है, कमाया है, तो उसको दिखाने में कैसी शर्म, तुम्हारा हक है ये। और एक बात याद रखना कि जलने वाले तो जलते रहेंगे और हम जिम वाले सीना तान के गर्व से चलते रहेंगे। अब तू खड़ा खड़ा तमाशा देख लाडले, मैं बताता हूँ तुझे असली कमबैक क्या होता है। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। किसी नाचने वाली के रातों रात मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं और हमारे जैसे लोग कितनी भी मेहनत कर लें वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। काबू में रखो अपने गर्म खून को, तुम्हारा उतना रगों में नहीं जितना हमारा आंखों में उतर आता है। ये तो भैया लोग बहम पाल रहे, न तो हम आज भी दबे, न बचपन में दबे, और शायद जिंदगी में आगे भगवान को साथ रहे हो तो आगे भी न दबे किसी पे। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। अभी किसी की इतनी औकात नहीं हुई है कि वो हमें खरीदे, और फर्ज कीजिए अगर हमने आपको अपनी कीमत बताई तो आपकी चेकबुक के सफ़े कम हो जाएंगे। कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। कह रहा है बॉडी बनाना आसान है, साले जितने का तेरे घर में 6 महीने का राशन आता है ना, उतने का तो प्रोटीन पी जाता हूँ 1 महीने में, और डाइट का खर्चा अलग है। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। और हमारी एंट्री ग्राउंड में उस वक्त होती है जनाब, जब सामने वाली टीम अपनी जीत का जश्न बना रही हो।
और इसीलिए तो लोग हमें गेम चेंजर के नाम से जानते हैं। भाई इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। और हम जिम वाले बंदे हैं लड़कियों, हमें तुम्हारी बॉडी से ज्यादा खुद की बॉडी पसंद आती है। लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लगने दो लोगों को, क्योंकि हमला अचानक होने वाला है। और अकेला ही बहुत हूँ कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं वो नाम बनाऊंगा। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। इस साल हम खुद से बेहतर होना चाहते हैं। लोगों से बेहतर तो हम पहले भी थे। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा। भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी। हम अपनी दुनिया के राजा हैं। तुम्हारी पहुंच हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती मुन्ना। हम अपनी जुबान कड़वी ही सही, दिल साफ होता। कौन कहां कब बदला, सबका हिसाब लेता। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूं। मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। बुरा लगा, कोई बात नहीं, अभी और लगेगा। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगी। हम इनमें से नहीं है, लेकिन देखा, ये चाहते हैं कि हम हो। पता है क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि जितना इनकी पुश्तों ने कमाया है उसे कई ज्यादा मैं अकेला कमा सकता हूँ। मैं भला कैसे भूल गया, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है, कैसे भूल सकता हूँ मैं। भाई हम जैसे लोगों से दूर रहा करो। हमसे ना मजाक करने की जरूरत है, ना हमसे कुछ बकवास करने की जरूरत है। हमारे मन में नहीं आती भाई इग्नोर वगैरह करने की। मेरे मन में सीधा मारने की आती है। फिर तुम सिंपैथी लेते हो और कुछ नहीं करते। एक बार तू पैसा कमा ले, दुनिया तुझसे तेरी गलतियों के लिए वाले लहरों से डरा नहीं करते, और अकेले ही होकर दिखाऊंगा कामयाब तुम्हें। धोखेबाज औरतों के छोड़ जाने से मर्द मरा नहीं करते। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत उतनी आजाद होगी। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। यहाँ आज के लोगों में 15 किलो वेट है, तंबाकू खाए हुए हैं, शर्ट बदबू कर रही। और बहुत कम लोग जानते हैं मेरे बारे में जानी, मैं शांत रहकर भी लोगों के चेहरे के रंग उड़ा सकता हूँ। माँ बाप के दिए हुए संस्कार रोक लेते हैं, वरना जवाब ऐसा दूं कि सवाल ही पैदा ना हो। कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मित्र, लेकिन बिना गलती के किसी का ऊंची आवाज ना मुन्ना ना। मेरे नोटिस जी
बड़ा डिफरेंट किरदार है लाला, हर किसी के समझ नहीं आने वाला। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है तुम्हारी माँ के चेहरे की हंसी, उसको कभी टूटने मत देना मेरे दोस्त। मेरी माँ मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा लाला, पर करूंगा अपने मन की। ये अपनेपन का ढोंग करने वाले क्या जाने, लहजे समझने की बुरी आदत है मुझे। मेरा वे ऑफ लिविंग है जोड़दा ते दुनिया कहे हंकार, मेरी सोच मिली ते दसदा है। तो मेरे भाई मासूमियत झलकती थी चेहरे पे मेरे कभी। मैं खुद हैरान हूँ कि हैवान कब से बन गया। होना तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं दिखे, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। अभी हमारा ध्यान वक्त बदलने पे है लाला, रंग बदलने वालों को बाद में देखेंगे। हाँ। मुझे कभी आजमाओ तो पहले पता कर लेना, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं चुप रहता हूँ, और चुप रहना मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, और अकेले रहना मेरी आदत है, मजबूरी नहीं। आतंकवादी कहती है सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं, हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। बचपन से शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन खत्म हो गया, शौक भी खत्म हो गया। आखिरी बार लगाऊंगा जी जान से दम, एक रिक्स ऐसा लूंगा, या तो बुरा वक्त खत्म या हम। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले। खानदानी घमंड है बेटे, बाप के अलावा इन आंखों में किसी का खौफ नजर आ जाए, इतनी किसी की औकात नहीं। बहुत सोच समझ कर रूठा कर अपनों से, क्योंकि अब मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। बवाल यह नरसंहार। जो झगड़े को हमेशा सुलझाने की कोशिश करता है, दो पक्ष को हमेशा समझाने की कोशिश करता है, वो डरपोक नहीं छोटे, बल्कि खेल का असली खिलाड़ी होता है। नफरत करने वाले भी फिदा हैं हम पर मेरी जान, तू जरा सोच मोहब्बत करने वालों का हाल क्या होगा। अपना अपना नजरिया है राणा, भले मेरी बोली में जहर हो सकता है, पर हम गंगा जल बोलकर जहर नहीं पिलाते राणा जी। हम बुझे हुए चिराग जरूर हैं, मगर अंधेरों को आज भी हमसे खौफ है। जब मुझे पता है कि मैं सही हूं, फिर भाड़ में जाए दुनिया और दुनिया का नजरिया। मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि जिस थाली में खाया उसमें कभी छेद नहीं करा, जिस पेड़ की छांव में बैठा उसकी कभी टहनी नहीं काटी, जिसके साथ बैठ के एक बार खा लिया, फिर उसकी माँ अपनी माँ, उसकी बहन अपनी बहन, और उसकी इज्जत अपनी इज्जत। सारी दुनिया जानती है मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने हमेशा अपने दोस्तों का हाथ थामा है। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा, भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी। जो
जवानी गंवानी पड़ती है लाला, औरतों की बाहों में कामयाबी नहीं मिलती। ये आखिरी साल है गरीबी का उस्ताद, पैसा क्या चीज होती है हम बताएंगे। बस दुआ करता हूँ रब से तुम सलामत रहो, हमारी कामयाबी देखने के लिए। खौफ तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन पता चला कि लड़ना अकेले है। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते लाला, कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया पर रख लेता है। जहां दर्द वहां मर्द, जहां दौलत वहां औरत, जहां मौका वहां धोखा, और जहां यारी वहां गद्दारी। और अब सहने की आदत सी हो गई है, अगर कोई जिंदा भी जला दे तो शायद दर्द का एहसास नहीं होगा मामा। हाय अमर। लड़कियों से हाथ नहीं मिला था। दिन बदल गए लेकिन सोच नहीं बदली। हाँ ठीक कहा, आज भी मुझे चमकती हुई चीजें इम्प्रेस नहीं कर पाती। हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं, इसकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत इसकी जीत है, समझाना। एक दिन मैं वो करेगा ना सर जो मेरा पूरा खानदान नहीं कर पाएगा, तो अभी मेरे रास्ते मत आओ, मुझे काम करने का है बस। जिसका मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। मैंने मुश्किल वक्तों से सीखा है चलने का हुनर। मैं किसी का ऊंचा मकाम देखकर सर नहीं झुकाता, गिरती दीवार का हमदर्द हूँ, चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करता। भाई याद रखना, जब ऊपर वाला तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है ना, तो वो तुम्हें हर तरफ से डिप्रेस करेगा, हर तरफ से अकेला करेगा, हर तरफ से तोड़ेगा और हर तरफ से थकाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सको। वो तुम्हें उस लेवल के लिए तैयार कर रहा है जिस लेवल पे तुम जाना चाहते हो। सो वेक अप बॉयज, डरो मत इन चीजों से। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहाँ सब हार मेरी चाहते हैं, वहीं से जीत के आना है मुझको। मुझे नहीं पता मेरे लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। और लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनको लगने दो, क्योंकि मेरे भाई हमला अचानक होगा। खौफ तो उस दिन शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना, तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। गलत फहमी निकाल दो मेरी जान, मैं पैसों का नहीं, बदले हुए चेहरों का हिसाब रखता हूँ, समझाना। इंसान दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं।
अपने किरदार को वफादार रखो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। हाँ, थोड़े बदनाम हैं हम, पर आपकी तरह गिरे हुए नहीं। रानी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी जान आज भी है बादशाह, लाखों दिलों पर राज करता है। बस ऊपर वाला सलामत रखे, नीचे वालों से मैं खुद निपट लूंगा। बस हम किसी के तारीफों के भूखे नहीं, हमें पता है हमारा किरदार लाजवाब है। मेरा लाइफ का एक ही रोल है, प्यार हद से ज्यादा और नफरत उससे भी ज्यादा। वो दिन गए जब बाप के पीछे खड़े होकर सुनते थे, अब किसी ने भी कोई बकवास की, कसम से मुंह में हाथ डालकर जबान खींच लेंगे। खुद को बहुत कुछ समझने वालों, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। इतने बुरे बनो कि ना कोई सुधार सके और ना कुछ बिगाड़ सके। हार मत मानना मेरे भाई, उन लोगों को याद रखना जिन्होंने बोला था तुझसे नहीं होगा, समझाना। शकल पे मत जाना भाई, बहुतों के गुरूर तोड़े हैं हमने। तुम जैसे लोग सारी जिंदगी भी बात ना करे ना, तो भी मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारी जलन बता रही है, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सफर के मजे लो लाला, मौज और मौत कभी भी आ सकती है। हाँ, लाला लाला लाला, खौफ तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन पता चला लड़ना अकेले है। ना मैं बदला ना मेरे शौक, ना किसी से प्यार है ना किसी का खौफ। तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता है। बच्चे, तुम जिस शहर पे बदमाशी करता है हम उसी शहर का नवाब है। तुम आज का बिगड़ा हुआ है, हम लोग खानदानी का। टेंशन मत ले लाला, बता के मारेंगे। दम है तो बता लेना। अपना एक ऐसा दौर लाऊंगा लाला, तुम्हारा वक्त भी उसे सलामी देगा। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, वादा है बहुत बेहतरीन नजारा दिखाएंगे। बदला तो हर एक बात का लूंगा, ये रात गई बात गई।
हम नहीं मानते। मुझे तो लोगों की एक्टिंग देखने में मजा आता है, बाकी असलियत और औकात तो मैं सबकी जानता हूँ। तुम अपनी फिक्र करो लाला, हम तो हर जगह मशहूर भी हैं और बदनाम भी। सुना है मेरी पीठ पीछे बुराइयां करते हो। मर्दानगी मर गई है या फिर हिजड़ों में शामिल हो गए हो? आप हमें प्यार से देखो या नफरत से, हम दोनों में कमाल लगते हैं। हर आदमी को डराया नहीं जा सकता। संभव ही नहीं है। नीयत साफ हो तो ऊपर वाला झुकने नहीं देता, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में झुकेगा नहीं साला। जिनके नजरों में हम बुरे हैं, वो मादरचोद अपने नजर का इलाज करे। और धोखा देने के बाद भी अगर तुम्हारी इज्जत बची हुई है तो सोच लेना किसी खानदानी मर्द से तुम्हारा पाला पड़ा है। घर के खा रहे चटनी तो रोटी, बालकन की इंस्टाग्राम पे बदमाशी बंद नहीं होती। तेरी सोच से कहीं आगे है तजुर्बा मेरा, मैं खामोश रहकर भी तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, समझा ना? हमारा उरूज एक बार फिर तुम्हें ताल्लुक बनाने पे मजबूर करेगा। लहजे में ठंडक रखो, आग लगाना हमें भी आता है। भाई इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। सफाई देने की क्या जरूरत, मैं बुरा हूं, बस बात खत्म। मजबूत इतने बनो कि घर वाले भी बोले कि इन्हें तो मेरा बेटा ही संभाल लेगा। बुरा लगा, कोई बात नहीं, अभी और लगेगा। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा, भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी। जनाब आबाद रहो, अच्छा खेल खेल रहे हो गलत आदमी के साथ। तो हेलो दोस्तों, फाइनल आपका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज का जो हमारा वर्कआउट जो होने वाला है, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज अपना जो वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आज हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए और हमारे चैनल पे जुड़ रहिए। ऐसा क्या आप जानते हैं कि हम अपना जो है होम वर्कआउट करते हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को भाइयों को शेयर कीजिए वीडियो।
तो उनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपना फॉलोअर बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े तेजी से और व्यूज इंक्रीज हो, जिससे कि हमारा कुछ मोटिवेशन मिले। तो आप लोग फुल कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरा नेम इज प्रकाश कुमार और मेरा चैनल नाम प्रकाश कुमार P3S है और मेरा एक सेकंड चैनल भी है, तो उसका जो है चैनल मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों को पता ही पहले जो अपना नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, जो कि बाइसेप्स का होता है। जो कि हमें 20 के 3 रिपीटेशन लगाने होते हैं, जिसमें कि आपको छोटा छोटा पार्ट में दिखाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों अभी का हमारा बॉडी कंडीशन आप देख सकते हैं। अभी का बॉडी कंडीशन कुछ खास नहीं है और जिम करने के बाद दिखाएंगे अपना बॉडी कंडीशन। चलिए अपना जो है इस साइड का जो मसल्स है उसको इंक्रीज करेंगे। इसके लिए डंबल को सीधे से ऐसे लाना है, सिंपल आराम से। आपको 20 के 3 रिपीटेशन करने हैं और भी आसानी से। और एक और एक्सरसाइज जिसमें कि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप दोनों का होता है, जो कि ऐसे ऊपर लाने हैं, ऐसे नीचे लाने हैं, यानी ऊपर ऐसे लाने हैं, नीचे ऐसे लाने हैं। हर सेट के हमें लगाना है 20 के 3 रिपीटेशन, जो कि आपको भी ऐसे करना है।
तो अभी जो एक्सरसाइज हो रहा है हमारा ट्राइसेप्स एक्सरसाइज हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा है। तो दोस्तों वीडियो को प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अब होने वाला है हमारा शोल्डर वर्कआउट। इस एक्सरसाइज के भी लगाने भी इसके 3 रेपिटेशन, जिसमें कि हमारा जो है शोल्डर वर्कआउट ट्रेंड होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कैसा वीडियो कैसा नहीं है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपका जो है रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मेरे वीडियो पे। और दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे जो है अपना बाइसेप्स का जो मसल्स है अच्छे से ट्रेन होता है और बाइसेप्स अच्छे से ग्रो करता है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को अपने जिम में जरूर आजमाएं। तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार सा कमेंट कर दीजिए, जैसे कि हमारा वीडियो आता रहे। तो अब जो है लास्ट एक्सरसाइज जो है, जो कि अपना बड़े साइज के डंबल से है, जिसमें कि अपना बैक मसल्स और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तीनों वर्कआउट होगा। तो इसको हटा देते हैं पहले। ये डंबल है जो 25 किलो का। इसी से करेंगे अपना जो है बैक मसल्स का वर्कआउट। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए।
दोस्तों इसकी भी करने हैं 10 के 3 रेपिटेशन, क्योंकि आराम से करना है जिससे कि अपना बैक अच्छे से ग्रो करे। अब इसी से अपना जो मारेंगे बाइसेप्स, देखते हैं कितना मार लेते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कितना मार लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज का जो है हमारा वर्कआउट कंप्लीट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को बहुत लोग पास शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके प्यार से कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग प्यार से कमेंट करके सब्सक्राइब कर लें।
तो उसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब देख सकते हो मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, गर्मी लग रही है अब।